The reason they attack in the voting system is they fundamentally don't believe that every Indian is equal. In their राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश करने का एक बार फिर से आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान की उन मूल धाराओं को खत्म करने का आरोप लगाया है दोस्तों, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। इस तरीके से तमाम आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। कहां लगाए हैं, क्या कुछ कहा है, डिटेल में सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, राहुल 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान 18 अक्टूबर को उन्होंने बर्लिन में हार्टी स्कूल में तमाम जो स्टूडेंट्स थे उनको संबोधित किया। कांग्रेस ने इस तमाम बातचीत का एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगा रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी राज्यों की समानता, भाषाओं की समानता और धर्मों की समानता के विचार को खत्म करने की बात कर रही है। बीजेपी ने देश की संस्थाओं पर भी पूरा कब्जा कर लिया है। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। सीबीआई और ईडी जैसी जो एजेंसियां हैं, उनका राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज कर रही हैं, भाजपा नेताओं पर कोई केस नहीं दर्ज होता है। ये तमाम आरोप जर्मनी में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। उनका कहना है कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम उनके भारतीय संस्थागत ढांचे और एजेंसियों पर कब्जे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, बीते काफी समय से देश में जो भी चीजें चल रही हैं, उसको राहुल ने पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है अपने इस भाषण के दौरान। So even when I talk about the attack on the voting system, the reason they attack in the voting system is they fundamentally don't believe that every Indian is equal. In their mind, and I've spoken to them, I know them, I talk to them. In their mind, there is no way a Dalit person is the same as an upper caste person. They cannot even they can't even compute that. राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहा कि हमने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीते थे। जी हाँ, राहुल ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी की हैं और बताया किस तरीके से इन चुनावों के दौरान वोट चोरी हुई। बाकायदा उन्होंने सबूत पेश किए थे और इसी वोट चोरी के बारे में बताते हुए राहुल कहते हैं कि हमने हरियाणा का चुनाव भी जीता, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि एक ब्राजील की महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में निकली। जब हमने ये प्रश्न चुनाव आयोग से पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमें लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव भी निष्पक्ष नहीं थे। इस तरीके से तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। As far as the fairness of elections in India is concerned, I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. राहुल ने यह भी कहा कि हम इस समय देश और दुनिया में बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। पहले भारत को अमेरिका के प्रभुत्व वाली दुनिया से फायदा हुआ, जहां अमेरिका दुनिया के नियम बनाता था, भले इसमें कुछ गलतियां थी। अब अमेरिका की ताकत, सेना, अर्थव्यवस्था और वित्तीय संबंधी मामलों में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अमेरिका के अपने अंदर भी कई समस्याएं हैं। एक बड़ी चुनौती भी राहुल गांधी ने बताई। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास एक बड़ी चुनौती ये है कि उत्पाद का काम ज्यादातर चीन के हाथ में चला गया है। इसकी वजह से भारत और अमेरिका या फिर जर्मनी जैसे देश केवल सर्विस सेक्टर से ही बड़े पैमाने पर रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन बहुत जरूरी है, लेकिन अब ये क्षेत्र चीन के पास चला गया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार केवल मैन्युफैक्चरिंग से ही पैदा हो सकता है। बीजेपी ने
कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप्स जैसे अडानी और अंबानी पर ज्यादा ध्यान देकर इसे रोक दिया है, जो उत्पादन की बजाय व्यापार पर जोर देते हैं। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों से नुकसान हुआ। जो कुछ हो रहा है वो भारत के दो दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष है। एक दृष्टिकोण एक सशक्त नेता बीजेपी और आरएसएस के शासन में विश्वास करता है, जबकि दूसरा मानता है कि भारत को बातचीत, सहमति और अपने विविध राज्यों और संस्कृति की आवाजों के माध्यम से चलाया जाना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, राहुल ने यह भी कहा कि भारत इतना बड़ा और विविध देश है कि इसका भविष्य केवल एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता है। हमारा संविधान इसे राज्यों का संघ मानता है जहां सभी की राय सुननी चाहिए, लेकिन नई सरकार यानी बीजेपी की सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। तो तमाम आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बिल्कुल नाखुश है कि राहुल गांधी वहां पर जाकर जर्मनी में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।